हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग आज रसायन विज्ञान में जो धातु और उनके यौगिक है उसी का आज हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 4 इसमें पूरा करेंगे, क्योंकि पार्ट 3 तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 295 क्वेश्चन टोटल है। तो हम लोग इसको पार्ट 4 और पार्ट 5 एक लास्ट आएगा उसके थ्रू हम पूरा करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 4 में 251 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोगों को अच्छा होगा जब आप लोग इस कोट को ध्यान से पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, जब आप वीडियो को मेरे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो कुछ इसी तरह का लोगो बन के आएगा। तो आज हम लोग इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 251 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गन मेटल जो है वो दोस्तों गन मेटल सम्मिश्रण है। तो किसका सम्मिश्रण है तो हम लोग देखते हैं। सॉरी दोस्तों, 200 तक हम लोगों ने पार्ट 3 में क्लियर किया था। तो 201 से हम लोग इसमें देखेंगे। तो 201 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। तो ये लाई जाती है लिथियम। लिथियम बैटरी देखे होंगे आप लोग, एंड्रॉयड सेट में काफ़ी मात्रा में यूज होता है। और अब चलते हैं दोस्तों, मैचिंग करना है तो देखते हैं मैचिंग वाले में। बिना बुझा हुआ चूना, इसका क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और कॉस्टिक सोडा का क्या होगा? NaOH। क्यों होगा? तो कैसे हो, मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर वाले वीडियो में। कैसे हो, कैसे मतलब कास्टिक सोडा, हो मतलब हाइड्रोक्साइड, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे करके याद रखेंगे। अब एक हम लोगों ने बताया था, आप लोगों को क्या बताया था? धोशोका। धोशोका, धोशोका मीन्स धो से धोवन, सो से सोडा, का से। तो यही हम लोग देखेंगे। तो धोवन सोडा का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट। तो का से कार्बोनेट, धोसो का। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, खाने का सोडा। खाने का सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो हम लोगों ने बताया था, आप लोगों को क्या बताया था? बेशोबा। बेशोबा। तो बेशोबा से बे से बेकिंग, सो से सोडा, बा से बाइकार्बोनेट। तो देखिए ये कहाँ पर है? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि HCO3 का मतलब बाई। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 203 नंबर, आतिशबाजी में कह रहा है कि हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो ये बेरियम के कारण। मैंने आप लोगों को बहरा बताया था। बहरा मतलब बौ से बेरियम। हरा किसके कारण? तो बेरियम के कारण। तो बहरा वर्ड हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो उर्वरकों के निर्माण में कौन सा लाया जाता है? तो ये पोटेशियम। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में जो है वो किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। अब आगे चलते हैं, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। तो कौन सा कार्य करता है विध्रुवक का? मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब मैच करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नीला थोथा, नीला जहाँ भी है, नीला मतलब कॉपर आएगा इसमें। ये आएगा कॉपर। कॉपर हो जाएगा इसका। एप्सम साल्ट का क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। और बेकिंग सोडा बेशोबा, जो मैंने बताया था बेशोबा। और कास्टिक का कैसे हो, तो हाइड्रो ऑक्साइड। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं आगे।
फिर से आ गया नीला, तो नीला को मैंने क्या बताया था, कॉपर इसमें होगा, तो नीला होता क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अब हरा कशिश का है, तो हरा कशिश का इसमें क्या हो जाएगा, हरा कशिश का तो ये हो जाएगा, ये हरा कशिश, ये चिली साल्ट पीटर, ये और कैलोमल ये। अब चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं आगे, फिर से मैचिंग वाला ही करना है दोस्तों हम लोगों को। तो 210 में देखते हैं क्या होगा, जियोलाइट का क्या होगा, जियोलाइट का जल शुद्धिकरण क्या हो जाएगा, जियोलाइट का जल शुद्धिकरण। और बी का क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में, थायो मतलब अस्थाई, अस्थाई, थायो अस्थाई। मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शोधक। और ग्रेफाइट जो हो जाएगा वो क्या होता है, शुष्क सेल होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 211 में अब देखते हैं क्या है, 211 में फिर से मैच करने वाला ही आ गया। तो मैच करने वाले में देखते हैं क्या क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी और पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या होगा, बारूद, हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं इसको। पोटेशियम सल्फेट, इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, उर्वरक, पोटेशियम सल्फेट। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट, ये क्या हो जाएगा, बेकरी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे, 212 नंबर पर फिर से मैचिंग करना है। और इसमें जो है दोस्तों हो जाएगा क्या, B12 कोबाल्ट, B12 क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, और लास्ट में पीतल तांबा, क्योंकि पिताजी मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था, पिताजी। पी से पीतल, पीतल तांबा, और पी से पीतल, पीतल, ता से तांबा, जी से जौ यानी ज से जिंक। तो ऐसे करके भी याद करेंगे। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं एसआर और बीए के कारण। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार हैं, तो बड़े भंडार किसके हैं भारतवर्ष में, थोरियम के। अब इसमें कह रहा है सुमेलित कौन है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यही गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है, तो सीमेंट का मुख्य संघटक कौन सा है, चूना पत्थर। अब चलते हैं आगे, 217 नंबर। दूसरा 17 नंबर में देखते हैं, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो ये है दोस्तों कौन सा, एल्यूमिनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध यूरेनियम। अब आगे है कांस्टेंटेन, तांबे और खाली स्थान की एक मिश्र धातु है, तो ये है दोस्तों निकेल। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, वो कौन सा है दोस्तों, तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। गन पाउडर किसका मिश्रण है, तो गन पाउडर जो है वो मिश्रण है किसका, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है, तो यह है लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम क्या है, सबसे भारी। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो चिली सीरा जो है वो सामान्य नाम है किसका, तो ये है सोडियम नाइट्रेट का। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है, तो समृद्ध यूरेनियम क्या होता है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो रजत नहीं होता है किस में? जर्मन सिल्वर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो यशद पुष्प क्या कौन सा कहलाता है? जिंक ऑक्साइड, ZnO। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया दोस्तों। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? बेसोबा यानी बेस से बेकिंग सोडा, बेस से बेकिंग से सोडा, बा से बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए। मसाला यानी मोर्टार एक मिश्रण होता है जल, बालू और खाली स्थान का, तो इसमें क्या होता है? जिप्सम का। आगे चलते, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों को, सिल्वर ब्रोमाइड। अब चलते हैं आगे 231 नंबर। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है? तो वो है नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से तत्व सम्मिलित होते हैं, तो इसमें जो होते हैं वो होते हैं कौन? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, जिंक, कॉपर और निकेल का। रोल गोल्ड जो होता है दोस्तों मिश्र धातु, जो सोना की तरह दिखता रहता है, कोई चांदी का लीजिएगा तो वो चांदी की तरह दिखता रहता है, उसी को रोल गोल्ड बोलते हैं, यानी उसका डुप्लीकेट रूप को बोल सकते हैं रोल गोल्ड। तो उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें जो होता है वो तांबा व एल्युमिनियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तो ये है कौन सा? पीतल। पीतल में याद रखेंगे पिताजी, 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 पी से पीतल, तो से तांबा, जी से जिंक, तो ये याद रखेंगे पिताजी। जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है? तो याद रखेंगे कुजनी, कुजनी, जर्मनी कुजनी, कुजनी, कु से कौ से कॉपर, जौ से क्या? जिंक, और नी से निकेल, और इसमें क्या नहीं होता है? तो सिल्वर। अब चलते हैं कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है पोटेशियम। अब कह रहा है इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो कांसा क्या हो जाएगा? तांबा, टीन। पिताजी हो जाएगा ये जो मैंने बताया था, जर्मन सिल्वर कुजनी, तो ये। और मुद्रण धातु शीशा एंटीमनी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब 241 में देखते हैं कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ये लेप रहता है दोस्तों किसका? आयरन ऑक्साइड का। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क है? तो ये है कौन सा? मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम किस में विद्यमान है? जिप्सम। लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज जो होता है वो 0% होता है। अब आगे चलते हैं। पोर्टलैंड जो सीमेंट है के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल कौन सा होता है? तो ये होता है चूना, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो ये है सीसा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, तो किस में मदद मिलती है? तो ये है सीमेंट को शीघ्र जमने में रोकने से। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो ये तप्त किया जाता है किसको? चूना पत्थर और मृतिका को। बेकिंग सोडा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सी नंबर जो है वो सही नहीं है। अब आगे, खाद्य डिब्बियों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्यों ऐसा किया जाता है? तो ये किया जाता है जस्ता टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो दोस्तों ये पार्ट 4 है जिसमें हम लोग 250 कर लिए, और अगले पार्ट 5 में हम इस चैप्टर को ही पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो इसमें 295 क्वेश्चन है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।